नमस्कार दोस्तों, आपका शंकर पाठशाला में स्वागत होगा। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके एनसीईआरटी का जो 1.1 का जो वास्तविक संख्या, उसके अगले 2 वीडियो हम बनाकर अपलोड करते। एक में आपका थ्योरी था जी, और दूसरा वीडियो में था आपका जो एक्सरसाइज में प्रश्न होता है वो अलग। तो यूक्लिड विभाजन परिमेका से आपको 3 हिसाब, 4 हिसाब आपको सोल्यूशन करके देते। आज को जो है सोल्यूशन में वो भाषित है, इसलिए पहले आपको हम हल करके हम वीडियो बना रहे हैं ताकि टाइम थोड़ा कम लगे, वीडियो लॉन्ग थोड़ा सा कम जाए। ये मान ले पार्ट 3 होगा, यानी लेक्चर 3 होगा। पार्ट 3 इसको लिखेंगे जी। चलिए आइए, प्रश्न आपको हम पढ़ के बता रहे हैं। एनसीईआरटी के प्रश्न लिखा हुआ है जी। पहले दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। क्या रूप में होता है? जहाँ q एक पूर्णांक है। आइए हम इसको सबसे पहले हल लिखेंगे जी। लिखिए, माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। a और b बराबर क्या माने 6 के साथ विभाजन है। क्योंकि 0 जो r के मान होगा 0 से बड़ा भी हो सकता है जी, या 0 के बराबर हो सकता है। लेकिन r के मान होगा जो b से क्या होगा, छोटा होगा। संभव शेष में a के मान यानी कि होगा, कहने का मतलब 0,3 0,1 2 3 4 तक हो सकता है। लेकिन क्या होगा 6 से छोटा, लेकिन 1 से लेके 5, 0 से लेके 5 तक क्या हो सकता है शेषफल। अर्थात a बराबर हो जाएगा 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 हो सकता है। देखिए यहाँ लिखे थे ना कि 5 तक हो सकता है। जहाँ q कल टू भागफल, किंतु a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए हम 6q प्लस 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 नहीं ले सकते, क्योंकि सम हो जाता है जी। हमसे बोला है विषम, क्योंकि यह 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य रहेगा तो भाज्य है, यानी कि विभाज्य 2 से। अतः कोई धन विषम पूर्णांक का रूप में विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 होता है। ये सब क्या विषम पूर्णांक है। जैसे या a बराबर क्या लिखल है 6q प्लस 1 या a बराबर 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, जहाँ r बराबर क्या होगा 1। इसी तरह से 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 6q प्लस 5 के लिए ये आपका पहला वाला दर्शा गया जी। आप लोग को कैसा लगा वीडियो, कैसा समझ में आया, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अब सेकेंड ए 2 था, अब इसके बाद 4 है, एक और बचता है 5। तो 4 नंबर भी लिखा, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। 3m प्लस के रूप में होता है। या फिर लिखें जी हल। क्या लिखे हल में लिखे, माना कि x कोई धन पूर्णांक है, ठीक, मान ले लीजिए। तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में होगा, ठीक। हमको सिद्ध करना है कि प्रत्येक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ सब लिख रहे हैं। अब 3q का स्क्वायर करना तो 3 तिया 9 हुआ जी। इसको हम मान लीजिए 3 बाहर कर लेंगे, फिर भी गुना करें 3 तिया 9 अबे नहीं करेगा, तो 3 बाहर कर लेते हैं। जहाँ लिख दिए, क्या लिखे, जहाँ लिखे m बराबर 3q स्क्वायर। अब उसी तरह से यहाँ लिखें जी 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर। a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर। a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर। तो इसको लिखे a स्क्वायर। आज लिख दिया, पहले लिख दिया 2ab।
तो ए के जगह पर मतलब 2 हो गया, ए के जगह पर 3 क्यू, तो 3 दूना 6 क्यू है, 1 से गुना करें 6 क्यू हो गया। अब ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर के जगह पर क्या है, ए 1 के स्क्वायर लिख देते हैं, क्या गया जी। अब यहाँ से हम क्या करें, इसमें हम ये दोनों में से कॉमन ले लिए 3, जब कॉमन 3 ले लेंगे तो 3 क्यू बच जाएगा, प्लस के यहाँ बचेगा 2 क्यू, जब 1 है उसको बाहर में लिख दिए, फिर यहाँ लिख दिए जहाँ m बराबर 3 क्यू प्लस 2 क्यू, जो बीच वाला बच रहा है जो वाला लिखते हैं जी। अब उससे तथा यहाँ तथा और लिखा 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के भी होल स्क्वायर जी। तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 दिया 9 स्क्वायर, अब प्लस पहले फिर लिखते हैं प्लस 2ab, तो 2 है, a के जगह पर 3 क्यू, तो 3 दूनी 6, बी के जगह पर 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 क्यू, और 2 के स्क्वायर करें 2 दूनी 4। उसी तरह से इसको लिख रहे 9 क्यू प्लस 12 क्यू, ऐसे 4 को हम तोड़ कर लिख दिए जी, 3 प्लस 1 4 होता है, लिख दिए तोड़ के जी। इससे हमको कॉमन लेने में क्या होगा, सुविधा, इससे हमको कॉमन लेने में क्या होगा, सुविधा होगा जी। आइए तो इसको हम कॉमन ले लिए 3 जी, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो देखिए 9 में से 3 कॉमन लेंगे 3 क्यू स्क्वायर होगा, सब यहाँ क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर। चले अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 12 में 3 लेंगे तो 4 बचेगा, और 3 में कॉमन लेंगे तो 1 बचा, ब्रैकेट में बाहर में क्या लिख दे 1। अब जहाँ a बचा है यहाँ तो इसको लिख दे m प्लस 3, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर, सॉरी 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। यहाँ तक सिद्ध हो गया जी आपका। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। थैंक यू वॉचिंग।